हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद का लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले 4 क्वेश्चन देख चुके थे, ये लास्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति, या तो पूछा जाता है नई आर्थिक नीति क्या होती है, या लेनिन के नई आर्थिक नीति पर टिप्पणी लिखे। या दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो नई आर्थिक नीति के बारे में पूछेगा या लेनिन के नई आर्थिक नीति के बारे में, क्योंकि वो आर्थिक नीति की ये पॉलिसी किसने दी थी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लेनिन के द्वारा दी गई थी। इसलिए कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेनिन की आर्थिक नीति के बारे में बताए, या कहीं कहीं डायरेक्ट रहता है कि नई आर्थिक नीति क्या है। तो जैसे कि क्वेश्चन अभी हम आपको दिखा देते हैं एनसीईआरटी में कि क्वेश्चन उसमें पूछा क्या गया है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति क्या है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति क्या है, या नई आर्थिक नीति में मार्क्सवादी सिद्धांतों का साथ कैसे समझौता, मतलब 2 टर्म में पूछा जाता है। लेकिन मेनली ये होता है कि नई आर्थिक नीति क्या है, या तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं नई आर्थिक नीति क्या है। नई आर्थिक नीति इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। न्यू मतलब नई, आर्थिक का इकोनॉमी होता है, पॉलिसी मतलब नीति। न्यू आर्थिक पॉलिसी। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक ही नहीं। स्वप्नदर्शी मतलब क्या, सपना में लोग इमेजिन करता है कि हम ये कर लेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। तो वही मतलब वो सिर्फ स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था, मतलब वो सिर्फ ये सपना में नहीं देखता था कि मैं ये कर लूँगा, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक भी था। मतलब एक अच्छे सामाजिक विचारधारा के आदमी थे और सफल राजनीतिज्ञ थे, और राजनीतिक में भी वो सफल थे, अच्छे राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने सोचा कि आर्थिक व्यवस्था देश के लोगों को पच नहीं रही है। मतलब जो अभी की आर्थिक व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, हमारे देश के लोगों को पच नहीं रही है। उन्होंने यही सोच रहा था कि हमारे देश के लोगों का आर्थिक व्यवस्था भी पच नहीं रही है, उतनी अच्छी आर्थिक व्यवस्था है नहीं। जैसे कि अभी इंडिया का आर्थिक व्यवस्था बहुत चरमरा गई है, मतलब जीडीपी बहुत कम गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने सोचा था कि आर्थिक व्यवस्था देश के लोगों को पच नहीं, ये तो देख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं पूंजीवादी विश्व से टकराना भी उसके लिए कठिन था। मतलब क्या, अगर वो पूरे समाज के लिए सोच रहा है तो समाज के लिए, क्यों, समाज में कौन आता है, मतलब निम्न वर्ग ही आता है। अगर पूंजीवादी आता है तो वो अलग रहता है, उसके लिए तो वो अपना दुनिया, उसका मतलब एक लाइन लेंथ सब कुछ अलग रहता है, मतलब वो अलग राह पे चलता है। मतलब उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, तो उसका अपना पॉलिसी होता है। तो अगर वो एक पॉलिसी बना रही है तो उसमें क्या होगा, पूरा विश्व के जितना भी पूंजीवादी लोग हैं वो तो उसको ऐसे मतलब समाजवादी के लिए, मतलब निम्न वर्ग के लोगों के लिए ऐसे तो नीति बनाने नहीं देगा, जैसे कि मतलब जिससे पूंजीवादी का थोड़ा उस पर मतलब असर पड़े। इसलिए उसे पूंजीवाद विश्व के सारे पूंजीवादी लोग से भी सामना करना था, मतलब उससे मतलब टकराना था। वो उसके कामों में और रोड़ा बनता, उसके कामों को रोकता। मतलब कि ये आर्थिक नीति बनाने में वह चाहता है कि पूंजीवादी लोग तो चाहता है कि हम और पूंजीपति बने, जो गरीब है वो गरीब ही रहे, तो वो उसमें अड़चन देता ही देता। और ये क्वेश्चन 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2 साल से पूछा नहीं गया है। 2 साल से पूछा नहीं गया है तो इस बार पूछने का ज़्यादा चांसेज है। तो वैसे कार्ल मार्क्स तो बार बार पूछा ही जाता है, लेकिन ये बहुत वो मतलब 2 सालों से पूछा नहीं गया है, नई आर्थिक नीति। तो देखते हैं। अतः उसने सन 1921 ईस्वी में अपनी नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दी। सन 1921 ईस्वी में सारे चीज़ों से टकरा के, मतलब पूंजीवादी सबका सामना करके 1921 ईस्वी में उसने नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की घोषणा कर दी। नई आर्थिक नीति के 8 सूत्र थे, मतलब उसमें 8 नियम कानून बनाए गए थे। देखते हैं कौन कौन से 8 नियम थे, नियम कानून बनाए थे। फर्स्ट था कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया जाए। मतलब उससे अनाज नहीं लिया जाए, उसे एक निश्चित कर लिया जाए, मतलब टैक्स लिया जाए, और उससे ना तो उससे ज़्यादा लिया जाए और कम का तो चल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब नहीं लिया जाए, एक निश्चित कर लिया जाए। जैसे कि भारत में उस समय में था कि आज़ादी से पहले जितना मन उतना कर टैक्स ले लेता था। कर का मतलब टैक्स होता है, तो जितना मन उतना ले लेता था, जितना अनाज नहीं होता था उससे ज़्यादा वो ले ही लेता था। तो नई आर्थिक नीति में थे कि क्या है कि कोई भी देश में है तो उसमें मतलब देश की
जितना भी जनसंख्या होता है सब मतलब क्या कृषि पे ही डिपेंडेंट रहता है। कृषि का अनाज उगेगा तभी ना कोई खा पाएगा, चाहे वो अरबपति हो चाहे वो लाखपति हो। किसान से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया जाए, मतलब अनाज नहीं लिया जाए, उसे एक निश्चित पैसा यानी टैक्स लिया जाए। बचा हुआ अनाज किसान का था, मतलब जो बच जाएगा वो किसान का रहेगा, वह उनका मनचाहा प्रयोग कर सकता है। उसका जो मन होगा, बेचने का मन होगा बेचेगा, खाने का मन होगा तो वह खाएगा। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। था कि यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, मतलब ज़मीन तो जनरली सरकार की ही होती है। जैसे हम लोग का ही और होता है, सिर्फ नाम रहता है इसका है, ये इसका है, रसीद सा ऐसे ही काटता है। उसके बाद जब सरकार का मन होता है, जब ज़रूरत पड़ता है, सरकार हमसे ले लेती है। यद्यपि सिद्धांत में कायम रखा गया कि ज़मीन राज्य की ही है, फिर भी व्यवहार में ज़मीन पर किसान का ही अधिकार। क्या है कि जो जिसके अधिकार में रहता है वह अपना मतलब यूज करता है, जो किसान के जिस किसान का रहता है वो अपना यूज करता है, लेकिन ज़मीन किसका? सरकार की ही होती है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल जाना चाहिए। मतलब 20 से कम अधिकारी वाला ये यदि कोई उद्योग है ना, तो उसमें मतलब सरकारी नियमानुसार नहीं चलना चाहिए कि टैक्स देना पड़ेगा, ये नियम कानून फॉलो करना है, ये सब से मतलब दूर रखा गया कि जिसमें 20 से कम कर्मचारी वाला मतलब उद्योग है वो अपना व्यक्तिगत रूप से चला सकता है, उसको जैसा मन होगा उसे चलाने का अधिकार दिया जाए। और चौथा है सीमित तौर पर विदेशी पूंजी लगाई जा सकती हो, मतलब सीमित तौर पे ही विदेशी पूंजी, मतलब विदेश से ज़्यादा पूंजी मतलब निवेश नहीं किया जाए, नहीं तो हम देश फिर गुलाम होने का भी डर रहता था। उसके बाद पांचवा पॉइंट है उद्योग का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। मतलब उद्योग को मतलब बहुत सारे केंद्र बना दिया जाए, बहुत सारे उद्योग लाया जाए। निर्माण एवं क्रियावान के बारे में विभिन्न इकाइयों में काफ़ी छूट दिया जाए। मतलब क्या, निर्माण या उसके क्रियान्वयन में छूट, मतलब सरकार उसमें छूट देता है, कोई मतलब टैक्स कम लेता है, या बहुत सारा पॉलिसी होता है, वो सब में सारी चीज़ में छूट देती है। तो उद्योगपति और ज़्यादा उद्योग लगाता है, अगर ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता तो उद्योग नहीं लगाता, विदेश से भी उद्योग आने का कम चांसेस रहता है। जैसे अभी इंडिया का पॉलिसी था कि उसमें ज़्यादा उस पर सरकार उसे टैक्स या और नियम उसके सख्त थे, और बांग्लादेश उसमें थोड़ा ज़्यादा छूट दिए थे, तो ज़्यादा उद्योग बांग्लादेश में ही इस बीच में लगाया गया था, बहुत सारा उद्योग बांग्लादेश में लगाया गया था। व्यक्तिगत संपत्ति, छठा पॉइंट, व्यक्तिगत संपत्ति एवं जीवन बीमा भी राज्य एजेंसी द्वारा ही हो। व्यक्तिगत संपत्ति, जो व्यक्तिगत संपत्ति हो और जीवन बीमा हो, वो सारी चीज़ किससे हो? राज्य एजेंसी के द्वारा ही किया जाए। में विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले जाए, मतलब विभिन्न विभिन्न जगहों पर विभिन्न विभिन्न, मतलब जहाँ जहाँ ज़्यादा रेंज में, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं, मतलब विभिन्न स्तरों पर क्या खोला जाए? बैंक खोला जाए, ताकि जनता को सुविधा हो सके। मतलब पहले देखते थे कि बहुत ज़्यादा हमारे ही देश में बहुत दूर दूर में बैंक होते थे, लेकिन अब बहुत नज़दीक हो गए, और बहुत ज़्यादा मतलब बैंक से भी तो बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता है हम लोगों को। उसके बाद क्या है, आठवां पॉइंट है कि ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी है। मतलब ट्रेड यूनियन में जो अनिवार्य सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया है। यदि ज़रूरी रहेगा तो लेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लेगा। तो यही थे क्या, नई आर्थिक नीति। यदि 2 नंबर में पूछा जाए तो हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या मानो अगर 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट लिख सकते हैं। यदि लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको हमको 150 से 200 शब्द पुराना भी रहता है, तो हम पूरा पॉइंट लिखेंगे, 8 का 8 पॉइंट लिखेंगे। जो 8 अपना सूत्र, मतलब 8 जो आप 8 नियम वो लेनिन ने दिया था। यदि इसमें ऑब्जेक्टिव ऐसे भी फ्रेम किए जा सकते हैं कि नई आर्थिक नीति किसने बनाई थी, किसने लिखी थी, तो कौन बना, किसने लिखी थी? मतलब लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति की पॉलिसी दी गई थी, तो इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। तो ऐसे भी हम सारा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या है कि ये टॉपिक अब समाप्त हो गया, तो 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बाद दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद, उसके बाद हम चौथा देखे थे भारत में राष्ट्रवाद। तो मेनली 3 चैप्टर हो गया था, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से फ्रेम होते हैं। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव बच गया है, तो सारा का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप लोगों के लिए सारा ऑब्जेक्टिव तैयार है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।